तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख सकते हैं दोस्तों, रूल बुक जारी कर दी गई है नगर पालिका और नगर निगम में। तो यहाँ पे सागर, खंडवा, सिंगरौली, इंदौर, भोपाल, रीवा, सतना और ग्वालियर नगर निगम नगर पालिका में दोस्तों भर्ती निकाली गई है। सीधी भर्ती है, व्यापम के माध्यम से की जाएंगी। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है। अगर आप अच्छे अंकों से पास होते हैं तो आपका जो है दोस्तों चयन हो जाएगा। महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। हालांकि ऊँट के मुंह में जीरा जैसे ही है, लेकिन दोस्तों फिर भी आप आवेदन करेंगे, अगर अच्छी फाइट करेंगे एग्ज़ाम, तो आप निकल भी सकते हैं। तो और भी विभाग है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रदूषण विभाग है यहाँ पे, आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग भी है यहाँ पे दिया हुआ। साथ ही यहाँ पे वित्त प्रबंधन सूचना प्रणाली, पेंशन संस्थागत वित्त संचालनालय, इसके साथ ही यहाँ पे मत्स्य उद्योग की भी दोस्तों भर्ती है। और यहाँ पे सहकारी दूध संघ मर्यादित इंदौर, उज्जैन, जो दूध डेयरी वाली भी है सहकारी संस्था है, उसमें भी दोस्तों भर्ती निकाली गई है। और अंत में यहाँ पे कार्यालय नगर पालिका निगम जबलपुर की दोस्तों भर्ती निकाली गई है। तो पूरी तरह से दोस्तों जितनी भी भर्ती है सीधी भर्ती है, सिर्फ एग्ज़ाम्स फाइट करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम दोस्तों टोटल सीट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सीट्स है टोटल 344 सीटें पर भर्ती होने वाली है। अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 120 सीटें हैं जनरल को, EWS की 30 सीटें हैं, अजय की 49 सीटें हैं, अजजा की यहाँ पे 51 सीटें हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे 94 सीटें यहाँ पे रखी गई है। अगर यहाँ पे आपकी पदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्तों यहाँ पे स्वच्छता निरीक्षक की निकाली गई है। फिर प्रोग्रामर की भी वैकेंसी है, और यहाँ पे दोस्तों सहायकों की भी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिस्ट की वैकेंसी स्वच्छता निरीक्षक की है अधिकतर, फिर केमिस्ट की वैकेंसी है, फिर केमिस्ट की है, केमिस्ट रसायनज्ञ की यहाँ पे एक वैकेंसी है, फिर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, औषधि निरीक्षक की वैकेंसी है जो कि काफ़ी लंबे समय बाद निकाली गई है। फिर सहायक औषधि विशेषज्ञ की भी वैकेंसी है, सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर की वैकेंसी है। तो इसमें दोस्तों जो BTech कंप्यूटर साइंस वाले वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिस्टम मैनेजर की भर्ती है, और मत्स्य निरीक्षक की भर्ती। इसके बाद यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक, फिर डेयरी डाक असिस्टेंट की वैकेंसी है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। तो दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे पदों पे अलग अलग इसमें निकाली गई है। और दोस्तों बहुत अच्छा रहता है अगर यहाँ पे पद संख्या अगर ज़्यादा बढ़ा देता है तो दोस्तों अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी इतने में भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे इसमें जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए योग्यता क्या क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्वच्छता निरीक्षक की यहाँ पे क्या योग्यता रखी गई है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं स्वच्छता निरीक्षक की ये पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका वेतन देखें तो 28,700 रुपये से लेके आपको यहाँ पे 91,300 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है नगर निगम में। अब यहाँ पे आपकी जो योग्यता रहेंगी, आपका यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से BSc होना चाहिए, और साथ में आपका स्वच्छता में डिप्लोमा होना चाहिए। अब अधिकतर लोगों के पास दोस्तों नहीं होगा। अगर आपके पास स्वच्छता में डिप्लोमा नहीं है, सैनिटरी इंस्पेक्टर वाला सैनिटरी का, दोस्तों आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर सिर्फ आपके पास BSc है तो आपके लिए दोस्तों अन्य पोस्ट भी यहाँ पे है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वच्छता निरीक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा होना ज़रूरी है। सैलरी आप दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। आप देखते हैं अगली पोस्ट में क्या योग्यता रखी गई है। अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट की निकाली गई है। तो केमिस्ट में क्या योग्यता है वो हम आपको बताते हैं। तो केमिस्ट की पहले आप सैलरी दे सकते हैं, इसमें भी आपको 28,700 रुपये मिलेंगे, और ये जो सैलरी रहेंगी आपकी 91,300 रुपये तक जाएंगी। आपका दोस्तों यहाँ पे जो योग्यता रहेगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो अगर आपके पास ऐसी योग्यता है जिसमें आपने रसायन विज्ञान के साथ BSc उत्तीर्ण की है, तो आप दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली पोस्ट है सहायक औषधि विशेषज्ञ की। इसके बाद इसमें जो योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या B.Pharm के साथ दोस्तों द्वितीय श्रेणी में आपका विज्ञान स्नातक होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे भी सैलरी आपकी जो रहेंगी 28,700 से लेके 91,300 प्रतिमाह आपको दी जाएंगे। इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पे सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। तो खाद्य विभाग में दोस्तों ये भर्ती रहेंगी। यहाँ पे भी आपकी 28,700 से 91,300 रुपये रहेंगी, और यहाँ पे आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी विषय सहित द्वितीय श्रेणी में दोस्तों आपका विज्ञान स्नातक होना जरूरी है। तो अगर आपकी यहाँ पे जो स्नातक डिग्री है उसमें माइक्रोबायोलॉजी है तो दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर की वैकेंसी, तो इसमें सैलरी
काफ़ी कम दे रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है 9,300 से 34,800 रुपये, ग्रेड पे 3600 रुपये दे रहा है। काफ़ी कम वेतन आपको मिलेगा। यहाँ बेचारे प्रोग्रामर को 4 साल दोस्तों डिग्री में लगा दिए, उसके बाद इतनी कम सैलरी पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे योग्यता जो बोल रहा है ये है कंप्यूटर साइंस तथा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में, मतलब IT में आपका B या B.Tech होना ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। और 60% दोस्तों आपका बनाना ज़रूरी है। अगर CGPA की बात करें तो आपका आप देख लीजिए, आप निकाल के कितना होता है 60% के हिसाब से, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पर देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी कम दे रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिस्टम मैनेजर की भर्ती है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं आखिर इसने क्या मांगा है। तो सैलरी आप दे सकते हैं 36,200, यहाँ बढ़ गया। लेकिन देखिए दोस्तों कितनी अच्छी यहाँ पे सैलरी मिल रही है, 1,14,800 रुपये दोस्तों प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अपनी इज्जत रख ली है कंप्यूटर साइंस वालों की। तो जिन्हें B.Tech किया है कंप्यूटर साइंस में या IT में, 60% अंकों के साथ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेंगी आपको। इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पे मत्स्य निरीक्षक की। तो इसमें आप दे सकते हैं योग्यता और सैलरी 5200 से 20,200 प्लस 2800 रुपये ग्रेड पे रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। चयन के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अगर आपने दोस्तों जीव विज्ञान से भी यहाँ पे BSc कर ली है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मत्स्य विज्ञान में भी स्नातक उपाधि कर ली है तब भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की है। तो इसमें दोस्तों आपकी जो सैलरी रहेंगी 32,800 से 1,03,600 रुपये रहेंगी। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक होना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे स्नातक किया है तो उसमें दोस्तों आपके रसायन शास्त्र होना जरूरी है, फिर अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। फिर है दोस्तों दूध डेयरी वाली डेयरी डाक असिस्टेंट की वैकेंसी। तो इसमें आपको जो सैलरी मिलेंगी 22,100 रुपये से लेकर 70,000 प्रतिमाह मिलेगा। डेयरी में काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट की है सहकारी संस्था वहाँ पे। और आपको दोस्तों यहाँ योग्यता जो रहेंगी आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए और कंप्यूटर में DCA या PGDCA होना जरूरी है, तब दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दूध डेयरी में बैठ के दोस्तों आप कंप्यूटर भी चलाएंगे। इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की। और यहाँ पे आपकी सैलरी रहेंगी 22,100 रुपये से लेकर 70,000 प्रतिमाह। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है इसमें आवेदन करने के लिए। अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पे कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक की है। पहले हमने आपको डेयरी डाक सहायक बताया था, अब उसके ऊपर वाली अपर पोस्ट है कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक। तो यहाँ सैलरी आपको मिलेंगी 19,500 से 62,000। योग्यता की बात करें तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना आवश्यक है। अब इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पे वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की। तो इसमें आपकी जो योग्यता रहेंगी पहले देख लेते हैं। सैलरी आपको यहाँ पे दोस्तों 32,800 से 1,03,600 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे आपकी जो डिग्री रहेंगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक होना आवश्यक है। और ये जो भर्ती रहेंगी आपकी यहाँ पे इंदौर सहकारी दूध डेयरी संघ इंदौर में की जाएंगी। तो दोस्तों ये थे पद, उनकी योग्यताएँ और सैलरी आपने देखा। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ पे जो आरक्षण तालिका दी हुई है इसमें से देख के अपना जो भी यहाँ पे सीटें हैं आपकी, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरना नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। परीक्षा जो रहेंगी आपकी दोस्तों फरवरी में आयोजित की जाएंगी। तो ये इसका टाइम टेबल है। फॉर्म भरना आपके यहाँ पे 21 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे और जो अंतिम तिथि रहेंगी 5 दिसंबर 2022 रखी गई है। फॉर्म की फीस दोस्तों वही रहेंगी यहाँ पे 500 रुपये जनरल को, SC ST OBC को 250 रुपये। पोर्टल चार्ज जो रहेगा यहाँ पे 60 रुपये रहेगा। और जो बैकलॉग के रहेंगे उनकी सीधी भर्ती रहेंगी, उनको कोई शुल्क देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क रूप से वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अन्य लोग हैं उनको यहाँ पे पोर्टल चार्ज 20 रुपये लगेगा। अगर आप अपनी सिटीजन ID से यहाँ पे आवेदन करेंगे तो आपको पोर्टल चार्ज 20 रुपये लगता है, जिससे आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं, इस टेम्पलेट को दोस्तों आपको फॉर्म के दौरान भरना रहता है। अपनी यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो रहती है, फ़ोटो इस जगह पे लगाई जाती है, आपको अपनी साइन यहाँ पे करना रहता है। और यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में जो भी दिया रहता है आप उसमें से कोई भी एक मैटर को यहाँ पे आपको लिखना रहता है और इसे स्कैन करके अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों अभी का जो नया फॉर्मेट है, यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे लिख के आया हुआ है MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल। और दोस्तों आप में अब तक जो अपडेट कराए थे वहाँ पे लिखा रहता था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड।
आप चाहे तो दोस्तों अगर आपकी पहले से पंजीयन है तो आप उसको इसके अकॉर्डिंग अपडेट करा सकते हैं, नया वाला नई फ़ोटो लगा सकते हैं नेम और डेट डाल के। अगर नहीं करना चाहे दोस्तों फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप जो नाम है बोर्ड का चेंज हो चुका है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आवेदन करने के दोस्तों आपको क्या है रोज़गार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका आवेदन जो रोज़गार पंजीयन पुराना वाला खो गया है तो आपको नया कर लेना है, या आपका दोस्तों अगर जैसे रोज़गार पंजीयन की अभी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने की है तो आप दोस्तों यहाँ पे वैसे रिन्यूअल का ऑप्शन तो अभी नहीं दिया है, फिर भी अगर आपका है पुराना वाला पंजीयन है तो ऑटोमेटिक वो है जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और अगर आप नया करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको पंजीयन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोटिस करने की बात कही जा रही है कि जो आपका रोज़गार पंजीयन रहेगा उसके पहले आपको समग्र आईडी में उसको अपडेट कर लेना है, जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म तारीख और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सब दोस्तों उसमें अपडेट रहना चाहिए। उसके बाद आपका रोज़गार पंजीयन किया जाएगा और रोज़गार पंजीयन में दोस्तों वही नाम आएगा जो आपके समग्र आईडी में दिया हुआ है। अगर समग्र आईडी में दोस्तों आपने गलत नाम लिख के रखे हैं, क्या अक्सर पंचायतों में देखा जाता है जल्दबाजी में गलत नाम डाल देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो दोस्तों उससे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पहले आप अपनी समग्र आईडी देख लीजिए, उसको अपडेट कराइए और उसके बाद दोस्तों आप अपना रोज़गार पंजीयन करें, नहीं तो दोस्तों आपको जो भविष्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो रोज़गार पंजीयन में जो नाम रहेगा आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर मिलना चाहिए। और अब जो हो रहा है रोज़गार पंजीयन में जो नाम आ रहा है आपकी समग्र आईडी से आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पे तो आप किसी भी MP ऑनलाइन की दुकान में जाकर पूछ सकते हैं कि नया वाला रोज़गार पंजीयन किस प्रकार से हो रहा है। अगर आप गलत करते हैं तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप समग्र आईडी को अपडेट कराइए अपने डॉक्यूमेंट के आधार पे और फिर दोस्तों आप उसे फॉर्म में भर सकते हैं और अपना पंजीयन करा सकते हैं। और जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे भरे जाएंगे इस जगह से, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप 5 की वैकेंसी का फॉर्म अभी लाइव है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे जो ग्रुप 2 थे सहायक लेखाधिकारी के दोस्तों बहुत कम लोग मेरे पास, तो दोस्तों को इसका फॉर्म भरने भी नहीं आया, BCom वाले के लिए निकली है, वो लाइव है और यहीं पे दोस्तों आप अपना फॉर्म भर कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप में प्रोफाइल बना लीजिएगा और ये सब चीज़ें दोस्तों अगर पहले से तैयार रखेंगे तो आपको फॉर्म भरने में दोस्तों आसानी जाती है, नहीं तो दुकानों में क्या भीड़ रहती है तो काफ़ी दिक्कत रहती है आपको उस समय। तो अपना व्यापम का पंजीयन, अपना रोज़गार पंजीयन अपडेट कर लीजिए, समग्र आईडी आपकी सही नहीं है तो उसे अपडेट करवा लीजिए और दोस्तों फिर फॉर्म भरने का इंतजार कीजिए और तैयारी जरूर कीजिए दोस्तों, काफ़ी कम समय है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका पूरा बताया गया है कि कौन कौन से प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और यहाँ पे संबंधित विषय से दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जिस पोस्ट के लिए दोस्तों अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से यहाँ पे 100 अंक का प्रश्न आएंगे और यहाँ पे बाकी के जो रहेंगे वो 100 अंक के रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। टोटल जो रहेगा 200 अंकों का रहेगा और उसी में से दोस्तों आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट कोड दी हुई है उसके आधार पे यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसे दोस्तों ये सबसे मेन है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लिया फिर चले गए फिर आपको बन नहीं रहा। तो इसे देखिए, पाठ्यक्रम में बताया गया है अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग और फिर पढ़ के जाइए तो अच्छा रहेगा। तो फॉर्मेट बता दिया गया है इस प्रकार से। पोस्ट कोड यहाँ देखेंगे आप, पहले इसकी जो रूल बुक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप एक बार इसकी रूल बुक को अच्छी तरीके से पढ़िए और यहाँ पे अपने जो पोस्ट कोड है उसके अनुसार यहाँ पे उसकी पढ़ाई कीजिए। सभी जो चीज़ें यहाँ पे जो रहेंगे पेपर आपका स्नातक स्तर पे रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं 12वीं बेस पे दोस्तों अभी यहाँ पे भर्ती जो नई निकाली गई है आने वाले समय निकाली जाएंगी, तो जो स्नातक पास है जो योग्यता रखते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी आज की वैकेंसी। अगर आज को वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।